हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. A wire of density 8 into 10 raised power 3 kilogram per meter cube is stretched between two clamps 0.5 meter apart. The extension developed in the wire is 3.2 into 10 raised power minus 4. If Young's modulus y is equal to 8 into 10 raised power 10 Newton per meter square, the fundamental frequency of vibration in the wire will be. तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. तो स्टार्ट करते हैं अपनी की कॉन्सेप्ट से. जो इसमें यूज़ होने वाला है वो की कॉन्सेप्ट क्या है? दैट की कॉन्सेप्ट इज इजी एंड सिंपल. जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1/2 L इंटू अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ. तो ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी. अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो टी क्या है? टी हमारा टेंशन इन द वायर है. तो टी हमारा टेंशन इन द वायर बनेगा. वायर के अंदर कितना टेंशन है? टेंशन इन द वायर. ओके. ऑल्सो अब इसके साथ आपको एक चीज़ और देखना है, दैट इज़ म्यू. म्यू इज़ मास पर यूनिट लेंथ. म्यू क्या है? म्यू मास पर यूनिट लेंथ है. आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो पेन का कलर चेंज करने के बाद यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा म्यू है दैट इज़ मास पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ द वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई एरिया से करूँ डिवाइडेड बाई एरिया से करूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो इसका मतलब मास एरिया इंटू लेंथ हमारा वॉल्यूम बनेगा. दिस इज मास बाय वॉल्यूम इंटू एरिया. सो व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम? दिस इज डेंसिटी इंटू एरिया. मास पर यूनिट लेंथ हमारा यही निकल के आ जाएगा. तो अगर मेरा मास पर यूनिट लेंथ इसी के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? जो मेरा म्यू है दैट इज रो इंटू ए. ओके. तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी कहाँ पहुँचेगी? हमारी इक्वेशन फिलहाल जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 L अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई रो इंटू ए. तो इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं. दैट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 L अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू ए. तो क्या मैं इस टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया को लिख सकता हूँ? टेंशन एक किस्म का फोर्स होता है. तो टेंशन बाय एरिया दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ये इसको मैं स्ट्रेस भी मान लेता हूँ. तो ये होगा बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. इसके बराबर भी होगा ये. तो अगर मैं टी बाई ए की जगह पे यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ लिखूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी वैल्यू को फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 L इंटू अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया. टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ? यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और साथ में जो है डिवाइडेड में हमारा क्या था? डेंसिटी. तो ये हमारा फिलहाल आंसर, इस हिसाब से आंसर आ जाएगा. चलिए अब देखते हैं कि जो हमारी गिवन है डेंसिटी गिवन है तो लेंथ स्ट्रेचड बिटवीन द टू क्लैंप्स ऑफ लेंथ 0.5 मीटर ये भी गिवन है. तो यंग्स मॉडुलस भी गिवन है. एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग वो भी हमारा गिवन है. Okay, now putting the values, frequency is equal to 1/2 into L is the distance the two clamps apart distance between the two clamps that is 0.5 meter. तो यहाँ पे हम 0.5 मीटर डाल देंगे और यहाँ पे क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस दैट इज ऑल्सो गिवन 8 into 10 raised to power 8 into 10 raised to power 10 8 into 10 to the power 10. What is delta L? Delta is also given, that is 3.2 into 10 raised to power minus 4. 3.2 into 10 to the power minus 4. इसको आगे ले जाएंगे. Divided by density is how much? Density is also given 8 into 10 raised to power 3. 8 into 10 to the power 3. Length is also given, that is 0.5 meter. Once I start solving this 8 और 8 cancel हो जाएगा आपस में.
तो फाइनली क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5, दिस इज 1, दिस बिकम्स 1। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा फाइनली यहाँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर रहेगा 8 और 8 कैंसिल, दिस इज 10 रेज़्ड पावर 10, दिस इज 10 रेज़्ड पावर 4, दिस इज 10 रेज़्ड पावर 6 इंटू 32 अपॉन 10 इंटू 0.5 होल डिवाइडेड बाई 10 रेज़्ड पावर 3, 10 रेज़्ड पावर 3 प्लस 10, दिस इज 10 रेज़्ड पावर 4, एंड यहाँ से क्या बचेगा, अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 टू द पावर 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 0.5। तो क्या मैं इसको मज़ीद ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ 10 रेज़्ड पावर 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ कि जो हमारा 10 रेज़्ड पावर 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 रेज़्ड पावर 2 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज़ 5 6 30, 5 4 are 20, the answer comes out to be equal to 8 into 10 is equal to 80 hertz। तो मेरा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।